24 फरवरी की रात बॉलीवुड के लिए बहुत दर्द भरी रात रही। फिल्म इंडस्ट्री की एक खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी अचानक सभी को छोड़कर चली गई। कुछ समय पहले वो इस शादी की तस्वीरों में मुस्कुराते हुए दिख रही थी जिसमें शरीक होने ये दुबई गई थी। उन तस्वीरों में श्रीदेवी को खुश देखकर कोई नहीं सोच सकता कि चंद घंटों के बाद श्रीदेवी अतीत बन जाएंगी और हम बस इनकी कहानियां सुनाया करेंगे। इनकी इस अचानक मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। इंडस्ट्री में मानो भूचाल आ गया था। कईयों ने कहा कि इनकी मौत हादसा नहीं बल्कि मर्डर है जो उनके पति बोनी ने किया है, तो कईयों ने इनकी मौत को आत्महत्या का नाम दिया। बेटी जानवी की टेंशन के चलते उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। आखिर क्या वाकई श्रीदेवी ने आत्महत्या की थी या ये भी हुई थी कि किसी सोची समझी साजिश का शिकार हैं? आखिर क्या हुआ था उस दिन, किस तरह हुई थी इनकी मौत? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके डेथ की पूरी कहानी बताकर इनके मौत के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही अपनी चांदी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी ने 24 फरवरी यानी गुरुवार की दोपहर को चेक इन किया। इसके बाद अगले 48 घंटे तक ये अपने कमरे में ही अकेली रही, एक बार भी बाहर नहीं निकली। कमरे से बाहर निकली तो बस इनकी मौत की खबर। ये खबर भी एक डॉक्टर ने दी थी। होटल के बाथटब में श्रीदेवी को बेहोशी के आलम में देखने के बाद उसी डॉक्टर ने सबसे पहले बताया कि इनकी मौत हो चुकी है। वजह बताई कार्डियक अरेस्ट, लेकिन 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की वजह बाथटब में डूबना बताती है। दरअसल श्रीदेवी इस होटल में 2 दिन पहले आई थी। इससे पहले ये दुबई के करीब रसल खेमा में थी। वहां उनके पति बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी मुंबई लौट आए थे, जबकि श्रीदेवी दुबई में रुक गई थी। 48 घंटे तक होटल के अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इस दौरान ये लगातार अकेली थी। उधर बोनी कपूर अपने भारत लौटने के बाद लखनऊ चले गए थे। लखनऊ से लौटकर वो फिर मुंबई आए, जहां उनके एक दोस्त शेटी का जन्मदिन था। इसके बाद 24 फरवरी की दोपहर को फ्लाइट से वो वापस दुबई जाते हैं। उनके दुबई आने की खबर श्रीदेवी को नहीं थी। देर शाम वो होटल पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज देते हैं और कुछ समय बाद ही श्रीदेवी की मौत की खबर आ जाती है, जिसके तुरंत बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है जो श्रीदेवी को मृत घोषित करता है। इसके बाद होटल वाले देर न करते हुए दुबई पुलिस को बुलाते हैं जो इस मामले की जांच में जुट जाती है। जिसके बाद पूछताछ में होटल के कमरे के अंदर की 2 कहानी सामने आती है। एक कहानी कहती है कि बोनी कपूर पहले होटल पहुंचते हैं, श्रीदेवी से कुछ देर तक बात करते हैं और फिर श्रीदेवी को बाहर डिनर पर ले जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। इसी के बाद श्रीदेवी बाथरूम में जाती हैं, मगर जब 15 मिनट तक दरवाजा नहीं खुलता तो वो आवाज देते हैं। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता तो धक्का देकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि श्रीदेवी अंदर बाथटब में बेहोश पड़ी थी। इसी के बाद बोनी कपूर पहले अपने एक दोस्त और फिर पुलिस को फोन करते हैं। वहीं दूसरी कहानी ये कि जिस वक्त श्रीदेवी बाथरूम में गई तब बोनी कपूर होटल में नहीं थे। श्रीदेवी ने रूम सर्विस को फोन कर पीने का पानी मंगवाया था। इसके बाद वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब होटल का स्टाफ पानी लेकर आया तो काफी बेल बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वो खुद ही कमरे में आ गया। इसके बाद उसने पानी पाया कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी है। उसी ने पहले होटल और फिर पुलिस को इसकी खबर दी। हालांकि सारी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि श्रीदेवी ने भारी मात्रा में अल्कोहल लिया था, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दे दी थी कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना है। मगर फिर भी कई सारे सवाल के जवाब नहीं मिल पाए, जैसे कि श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया या किसी ने जानबूझकर ज्यादा दे दी। बाथटब में पानी लबालब कैसे भरा था? बाथटब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को फोन करने के बजाय अपने दोस्त को सबसे पहले फोन क्यों किया? इतने सवालों के जवाब ना मिलने के बाद भी दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत को हादसा ही बताकर केस क्लोज कर दिया था। पर सभी ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकी मौत एक हादसा थी। सभी इनकी मौत को मर्डर बताते हैं। वहीं अब 2 सालों बाद प्रूफ हो जाता है कि इनकी मौत एक हादसा थी और ये प्रूफ किया है श्रीदेवी पर एक जीवनी श्रीदेवी ए अटर्नल गॉडेस लिखने वाले लेखक सत्यार्थ नायक ने। उन्होंने बताया कि श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर में अक्सर बेहोश हो जाने की बीमारी थी। इस पर उन्होंने श्रीदेवी के करीबी कई लोगों के बयान भी शामिल किए हैं। बता दें कि बिजनेस टाइम्स में छपी खबर के अनुसार हाल ही में सत्यार्थ नायक ने अंग्रेजी अखबार के साथ हुई बातचीत में कहा, मैं पंकज पराशर और नागार्जुन से मिला। उन दोनों ने ही मुझे इस बारे में बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी। जब वो इन दोनों के साथ काम कर रही थी तब वो कई बार बाथरूम में बेहोश हो गई थी। फिर मैंने इस मामले में श्रीदेवी जी की भतीजी महेश्वरी से मुलाकात की। उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि उन्होंने श्रीदेवी को बाथरूम के फर्श पर गिरा हुआ पाया था और उनके चेहरे से खून बह रहा था।
बोनी सर ने भी मुझे बताया कि एक दिन ऐसे ही चलते हुए श्रीदेवी अचानक से गिर गई। जैसे कि मैंने कहा, वो लो ब्लड प्रेशर से जूझ रही थी और शायद उस दिन भी यही हुआ होगा कि लो ब्लड प्रेशर के कारण वो बेहोश हो गई और पास पड़े बाथटब में जाकर गिर गई और बेहोशी की हालत में ही स्वर्ग सिधार गई थी। ये हो सकता है, पर अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब वाकई ऐसा हुआ था या फिर उनकी हत्या हुई थी, ये तो भगवान ही जाने। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि श्रीदेवी की मौत का कारण उनका लो बीपी ही है या फिर ये एक हत्या थी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही सनसनी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।